हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो डिटर्मिनेंट्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने देखा, कल हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज किया था। इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो है 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी और हम अब 6 प्रॉपर्टीज की तरफ 6 जो प्रॉपर्टीज की तरफ पढ़। ठीक है, तो 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप रो, मैं वो प्रॉपर्टी 6 अपने आप में बड़ी है, तो बस सिंपल सा आपको मैं लिख के समझा देता हूँ कि अगर हम कोई रो में कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, रो में हम कुछ चेंज करें कि हमने रो 1 में चेंज किया के टाइम्स ऑफ दूसरा रो, ठीक है, और कि या फिर कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं, कॉलम में कोई चेंज कर रहे हैं, रो में के टाइम्स ऑफ कोई भी चीज हम ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम बोलने का मतलब। अच्छा, आपको बता ही देता हूँ कि लिख ही देते हैं कि क्या ये बोल रहा है। ये बोल रहा है if to each element of any row और कॉलम, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा, कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्विमल्टीपल्स ऑफ corresponding elements equimultiples of corresponding element of the row और कॉलम जो इक्विमल्टीपल्स, कुछ भी इक्विमल्टीपल्स हम रो और कॉलम में ऐड कर रहे हैं आर एडेड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जो हम ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, रिमेन्स द सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, दैट इज, कहने का मतलब क्या है, मतलब दैट इज इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन इन डिटर्मिनेंट, अगर हम कोई ऑपरेशन डिटर्मिनेंट में अप्लाई करते हैं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, इसकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या रहेगी, सेम। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सिंपल क्या कह रहा है कि आप कुछ भी ऑपरेशन अगर लगाते हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, कोई सा भी ईच एलिमेंट, कोई सी भी हर एक एलिमेंट की बात यहाँ हो रही है, द इक्विप मल्टीपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम, ठीक है, इक्वी मल्टीपल्स, हम कुछ इक्वी मल्टीपल्स कर रहे हैं, यानी कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रो या कॉलम में, तो ऐड करने के बाद भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहती है, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, समझते हैं क्या ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्या ये बोलना चाह रहा है उस पर हम बात करते हैं। तो इसको लिखेंगे, फिर से एक एग्जांपल इसमें मैं बना देता हूं कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, डिटर्मिनेंट है, तो ये नहीं लगेगा, ए बी सी डी एफ जी एच, ये हमारे पास। ठीक, तो अगर हमारे पास ये यहाँ पे, अब इसमें क्या है, या फिर A1 B1 B2 BC आप कुछ भी इसमें करेंगे, तो इसमें अगर ये तो मैं डेल्टा वन ऑब्टेन कर रहा हूं, नया डेल्टा वन ऑब्टेन कर रहे हैं हम, ऑब्टेन कर रहे हैं बाय एडिंग, क्या कर रहे हैं ये आपको समझा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं लिखोगे, यहाँ क्या ऑपरेशन कर रहा हूं मैं कि सर R1 में चेंज कर दो, रो 1 में प्लस करो, R1 में प्लस करो k टाइम्स ऑफ रो 3 को, रो 3 का k टाइम्स करो और उसको R1 में ऐड कर दो। ठीक है, तो एक नया और निकल के आएगा, तो आप बोल सकते हो a प्लस k टाइम्स ऑफ g, फिर b प्लस k टाइम ऑफ h, c प्लस k टाइम ऑफ i। ये क्या रो बने, बाकी तो कोई चेंजेस नहीं है, d e f g h i।
ठीक है। अब क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी है इन बाय प्रॉपर्टी 5 की, अगर दो आते हैं उसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। बाय प्रॉपर्टी 5 में आपने चीज पढ़ा है, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 में हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस, अगेन मैं यहां पे कर रहा हूं, के जी के एच के आई और डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ठीक है। अब आप देखें यहां से मैं अगर के कॉमन ले लूंगा, प्रपोर्शन हो जाएगा, इससे के कॉमन ले लूंगा तो के बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। आप डायरेक्ट समझना, के बाहर आ जाएगा, जी एच आई किसी भी उसमें अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होती है तो जीरो हो जाता है, कल पढ़ा था हमने ये। अगर मैं इसमें से के कॉमन ले लूंगा वापस, है ना, हमने चीज पढ़ी थी कि अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो वो जीरो हो जाते हैं, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस के आप इधर ले लो, जी एच आई डी ई एफ जी एच आई, तो ये पूरा जीरो हो गया सर। तो ये तो पूरा डेल्टा था और ये पूरा डेल्टा वन आपका जीरो हो गया, जीरो इंटू डेल्टा वन जीरो होता है। तो आप देखोगे आपकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो डेल्टा वापस वही आ, है ना। बात सही है, ठीक है, कॉपी करें। अब ये बोल रहा है प्रॉपर्टी का यूज किए बिना, है ना, प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पे यूज नहीं करना, मैं क्वेश्चन बता देता हूं और आपको इसको प्रूव करना है जीरो के बराबर, ए बी सी और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है आपको कि ये आपको जीरो करना है, प्रूव करो विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंडिंग नहीं करना, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी ओनली, यूजिंग प्रॉपर्टी ओनली। आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है पहले, फिर एक्सपेंड, आप डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते इसको, इस तरीके से आपको करना है। चलिए, अभी अभी मैंने आपको इस तरह का एक एग्जांपल दिया था, वही यूज होगा, करो उसको फटाफट। चलो, ठीक है। तो बाय प्रॉपर्टी 5 मैं बोल सकता हूं, इसको अलग अलग लिख सकता हूं, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड, और यहां पे लिख दूंगा मैं इसको प्लस करके एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहां पे आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो बाय प्रॉपर्टी, तो क्या है, क्या एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी, ठीक है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे, क्या मैं बोल सकता हूँ C1 C3 सेम है, दोनों कॉलम सेम है, और यहाँ क्या मैं बोल सकता हूँ कॉलम टू सेम है, C2 C2 सेम है, ठीक है, C2 सेम है, C2 सेम है। तो अब यहाँ पे आप देखें कॉलम वन कॉलम थ्री, डेल इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे देखें बाय प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी थ्री की आइडेंटिकल होता है तो जीरो हो जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं बाय प्रॉपर्टी थ्री, C1 आपका यहाँ C3 के बराबर है और यहाँ C2 C3 के बराबर है, दोनों ही आइडेंटिकल है, तो देयरफॉर आपका जो डेल्टा है जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो, हैंस प्रूव्ड। इजी, इजी था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी पाइप नहीं लगा सकते। प्रॉपर्टी पाइप जो होती है वो एक रो या किसी एक कॉलम के लिए थी, बट आप यहाँ देख रहे हैं सबके साथ ए माइनस बी, बी माइनस ए, सबके साथ पेयर बने हुए, सब रो सब कॉलम के साथ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पाइप आपकी एप्लीकेबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपके लिए प्रॉपर्टी पाइप कहती है एक ही रो या एक ही कॉलम होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ से इसको जीरो लाना है ना, तो क्या इसको आइडेंटिकल ला सकते हैं? ठीक है, तो सर क्या ये आइडेंटिकल ला सकता हूं? यार a माइनस बी है ना, अगर यहाँ प्लस बी होता तो b से b कट जाता। यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, वही चीज हम यहाँ करेंगे। तो हमने क्या किया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं क्वेश्चन, ये चलो लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे a माइनस बी, अब क्या सब्ट्रैक्ट एप्लीकेशन लगाते हैं कुछ, उसी से काम बनेगा। तो मैं यहाँ आपको बोलता हूं कि सर यहाँ पे क्या करो, R1 में आप क्या करो, R1 प्लस R2 कर। R1 में मैं चेंज कर रहा हूँ, R1 प्लस R2, बाकी के सेम रहेंगे। आप खुद सोचो सर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, आप करो कि b से b कट जाएगा, तो सर फिर तो a माइनस सी आ जाएगा। अब आइडेंटिकल तो बनाना है ना मेरे को। बट अगर सर ये माइनस सी भी यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आपका माइनस सी बच रहा है, देखो बच्चों a माइनस सी बच रहा है। सर अगर मैं यहाँ प्लस सी माइनस ए कर दूं, ये भी कर दूं, तो सी और ए दोनों ही कट जाएंगे। ये तो पूरा जीरो, और मुझे जीरो ही तो करना है। तो बस सबसे बड़ी बात, आप इसमें R3 भी ऐड कर दो। तो सर जब हम इसमें R3 ऐड करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो वो जीरो आ जाएगा। b माइनस सी, c से c कटा, b से माइनस बी कटा, a से a कटा, जीरो। सारे ही आपको यहाँ देखने को जीरो मिल जाएंगे। हेंस ट्रूथ ये आपका जीरो के बराबर। कोई दिक्कत? ठीक है, तीसरी आप देखो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65। ठीक है, तो किसी भी, या तो सर या तो आइडेंटिकल कर दो, या तो आप आइडेंटिकल कर दो तो जीरो हो जाएगा, या फिर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को आप जीरो कर दो तो जीरो हो जाएगा, है ना, तो जीरो हो जाएगा। चलिए कॉमन निकल या जीरो कर, करो उसको, सोचो। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं, होमवर्क आप करेंगे क्या आप कर सकते हैं। देखिए हमें देखना है 65 ना कॉमन लेके बाहर आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन लेके भी बाहर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 65 को हम पहले देखते हैं 2 में अगर ब्रेक करूं तो यार 2 इंटू 32 64 होता है, प्लस 1, 1 मेरे को यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। चलो जरा 7 से देखता हूँ, 7 से अगर करता हूँ 65 को, सर 7 9 जार 63, 63 प्लस 2 65, 2, यस 2 और 2 मेरे को यहाँ दिख रहा है, 2 और 2 मेरे को यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इससे काम बन जाएगा। वैसे 8 को आप 75 को देखो 8 की टर्म में, 8 9 जा 72 प्लस 3 75, 3 भी यहाँ पे। सेम वही करूंगा, 9 9 जा 81 प्लस 5 86 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब आप क्या करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ करोगे आप। अब यहाँ 7 8 9 आपको बनाना है, 7 8 9 आइडेंटिकल। कैसे इसको आइडेंटिकल बनाओगे, आइडेंटिकल बन जाएगी, ये डिटरमिनेंट अपने आप ही जीरो हो जाएगा। हिंट दे दिया आपको, कैसे यूज करोगे आप पे डिपेंड है।
यहाँ पे आप इन दो कॉलम को माइनस करना, तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा भाई 65। इनको आपस में माइनस से आप करोगे तो आप देखना किसको किससे माइनस करने हैं आपको सोचना है, या कोई दूसरा तरीका आपके पास है जीरो लाने का, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।